नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक बहुत ही कमाल के निबंध कुटज के बारे में। अब कुटज एक पेड़ या कह लें एक फूल का नाम है जो हिमालय की उन ऊंचाइयों पर उगता है जहां मतलब कुछ और उगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो आज हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि आखिर एक छोटा सा जंगली फूल हमें जीने के बारे में इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकता है। बिल्कुल। ये निबंध जो है वो ऊपर से देखने में शायद एक पेड़ का वर्णन लगता है, लेकिन असल में ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी शर्तों पर जीने का एक तरह से घोषणा पत्र है। द्विवेदी जी हमें दिखाते हैं कि असली ताकत और खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। कहानी शुरू होती है हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से। अब जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो मन में बर्फ से ढकी चोटियां और जैसे हरी भरी वादियां आती हैं। लेकिन द्विवेदी जी जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं वो एक ऐसे इलाके का वर्णन करते हैं जो बिल्कुल सूखा है, जहां सिर्फ कठोर काली चट्टानें हैं। अच्छा। गर्मी इतनी तेज है कि धूप जैसी जिद्दी घास तक जलकर राख हो गई है। वहां ना पानी का कोई निशान है न नमी का। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस जगह को हर तरह के जीवन से वंचित कर दिया हो। और यहीं पर वो हैरान करने वाली चीज होती है। हम्म, इसी वीरान बेजान सी दिख रही दुनिया में हम्म, लेखक की नजर एक छोटे से पेड़ पर पड़ती है। हम्म, और ये पेड़ न सिर्फ जिंदा है बल्कि हरा भरा है और फूलों से लदा हुआ है। हम्म। मानो वो इन कठोर हालात का मजाक उड़ा रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। और यही वो पल है जो लेखक को पकड़ लेता है। उनके मन में सवाल उठता है, ये है कौन? इस पत्थर की छाती फाड़कर बिना पानी के, बिना किसी सहारे के, ये इतने आत्मविश्वास और आनंद के साथ कैसे खड़ा है? ये किस मिट्टी का बना है? बिल्कुल। फिर उन्हें याद आता है, अरे ये तो कुटज है। और द्विवेदी जी का जो स्टाइल है वो सीधे शब्द की जड़ पकड़ते हैं। हाँ। कुटज शब्द दो हिस्सों से बना है, कुट और ज। ज का मतलब तो साफ है, जन्म लेने वाला। ठीक है। लेकिन कुट के दो मतलब हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। एक मतलब है घड़ा और दूसरा है घर। घड़े से पैदा हुआ। ये तो किसी ऋषि मुनि जैसा नाम लगता और है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महान अगस्त्य मुनि का जन्म भी घड़े से हुआ था, इसलिए उनका भी एक नाम कुटज है। अच्छा। तो एक तरफ ये नाम इसे एक ऋषि जैसी गरिमा देता है, लेकिन द्विवेदी जी इसका एक दूसरा, ज्यादा सामाजिक मतलब भी निकालते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि पुराने जमाने में घर में काम करने वाली दासियों को कुटहारिका या कुटकारिका कहते थे। तो शायद ये पेड़ उन दासियों की तरह छोटा है, मामूली है, लेकिन उपयोगी है, इसलिए इसका नाम कुटज पड़ गया। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग मतलब। हाँ, नाम चाहे घड़े से आया हो या दासी से, इससे फर्क क्या पड़ता है? असली चीज तो उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है। द्विवेदी जी हमें कालिदास के मशहूर ग्रंथ मेघदूत की एक घटना याद दिलाते हैं। कहानी यह है कि यक्ष को रामगिरी पर्वत पर बादलों की पूजा करनी थी, लेकिन उस सूखी वीरान पहाड़ी पर उसे पूजा के लिए कोई फूल नहीं मिला। कोई भी नहीं? कोई चमेली, गुलाब या कमल, कुछ भी वहां नहीं था। तो ऐसे में उसकी मदद किसने की? सिर्फ कोटज ने। उस मुश्किल घड़ी में, जब सारे बड़े और खूबसूरत नाम वाले फूल गायब थे, तब सिर्फ कोटज ही था जो फूलों से लदा हुआ खड़ा था। वाह। यक्ष ने उसी के फूलों से मेघों को अर्घ्य दिया, और इसी वजह से द्विवेदी जी कुटज को एक बहुत ही खूबसूरत उपाधि देते हैं। गाड़े का साथी। बिल्कुल, गाड़े का साथी, वाह। मुश्किल वक्त का दोस्त। क्या कमाल का फ्रेज है। ये वो दोस्त है जो तब दिखता है जब बाकी सब गायब हो जाते हैं। सही कहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही कुटज का सबसे बड़ा गुण है, ये जो बिना किसी शिकायत के सबसे मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहता है? बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। वो उन तथाकथित बड़े फूलों की तरह नहीं है जिन्हें खिलने के लिए माली की देखभाल और अच्छी मिट्टी चाहिए। कुटज तो बस अपना धर्म निभाता है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। हर कोई कुटज का फैन नहीं था, है ना? नहीं था। और ये भी एक बहुत बड़े कवि थे, रहीम दास। रहीम? उन्होंने क्या कहा? रहीम ने अपने एक दोहे में कुटज पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि देखो कैसे बुरे दिन आ गए हैं कि बड़े बड़े छायादार पेड़ तो रहे नहीं, और अब हमें कुटज जैसे छोटे से पेड़ की छांव में बैठना पड़ रहा है। ओहो। उन्होंने इसे एक मजबूरी और एक बुरी स्थिति माना। ये तो थोड़ा कठोर है। मतलब एक नजरिए से देखो तो वो गलत भी नहीं है। आप सच में कुटज के पेड़ के नीचे बैठकर धूप से तो नहीं बच सकते। सही बात है। अगर आप सिर्फ उपयोगिता के चश्मे से देखेंगे तो उनकी बात में सच्चाई नजर आएगी। लेकिन द्विवेदी जी यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं।
वो मजाक में कहते हैं कि शायद उस दिन रहीम जी का किसी से झगड़ा हुआ होगा और उन्होंने अपना सारा गुस्सा बेचारे कुटज पर निकाल दिया। हाँ हाँ। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं कि माना कुटज में छाया नहीं है, पर उसमें फूल तो हैं, उसमें सौंदर्य तो है। क्या किसी चीज का मूल्य सिर्फ उसकी उपयोगिता से तय होना चाहिए? हम अक्सर चीजों को इसी तराजू पर तौलते हैं कि ये मेरे किस काम का है, और यहीं से ये निबंध सिर्फ एक पेड़ की कहानी न रहकर जिंदगी का फलसफा बन जाता है। बिल्कुल। अब वो कुटज के उन गुणों की बात करते हैं जो उसे असाधारण बनाते हैं। वो उसे कुछ बहुत शक्तिशाली नाम देते हैं। पहला, पाताल भेदी। अपनी जड़ों से पत्थर की छाती चीरकर पाताल की गहराई से अपने लिए पानी और पोषण खींच लाता है। वो किसी के रहमो करम पर नहीं जीता। अच्छा। और दूसरा, वो संघर्षशील है। वो लू, तूफान, प्यास सबका सामना करता है, पर झुकता नहीं, टूटता नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर। हाँ। कुटज उस स्टार्टअप फाउंडर की तरह है जो किसी वेंचर कैपिटल के पास नहीं जाता, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों से लड़कर अपनी कंपनी खड़ी करता है। क्या बात है। वो किसी से मदद नहीं मांगता, बस अपना रास्ता खुद बनाता है। इसीलिए द्विवेदी जी उसे अपराजेय कहते हैं, जिसे हराया नहीं जा जिसे सकता। हराया नहीं जा सकता। और यहीं पर वो सबसे गहरी बात आती है, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि दर्द या तकलीफ महसूस ही नहीं होती? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी या दुख बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। अच्छा। द्विवेदी जी के शब्दों में, दुखी वो है जो परवश है, परवश। यानी जो दूसरों के वश में है। वो इंसान जो दूसरों की चापलूसी करता है, जो अपनी राय दूसरों की पसंद नापसंद के हिसाब से बदलता है, जिसका मन उसके अपने काबू में नहीं है, वो दुखी है। और सुखी कौन है? सुखी वो है जो स्ववश है, जिसका मन अपने काबू में है, जो आत्मनियंत्रित और स्वावलंबी है। जैसे कुटज। बिल्कुल। कुटज सुखी है क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं है, न माली पर, न अच्छी मिट्टी पर, न किसी की तारीफ पर। वो अपनी शर्तों पर जीता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता। यही असली आजादी है और यही असली सुख है। कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दुनिया से मिलती है, बल्कि ये एक फैसला है जो हम अपने अंदर करते हैं। एकदम सही। अगर हमारी खुशी किसी और की मंजूरी पर टिकी है, तो हम पहले ही हार चुके हैं। बिल्कुल। और जीने की इसी अदम्य शक्ति को, इसी प्रबल इच्छा को द्विवेदी जी एक शब्द देते हैं, जिजीविषा। जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है पूरी ताकत, पूरे उल्लास और पूरे स्वाभिमान के साथ जीना, चाहे परिस्थितियां आपको तोड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कुटज इसी जिजीविषा का प्रतीक है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। द्विवेदी जी नाम की इतनी पड़ताल करते हैं, अगस्त्य मुनि से लेकर दासी तक, लेकिन फिर कहते हैं कि गुण ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं? नाम बड़ा है या रूप, यानी उसका असल चरित्र? ये इस निबंध का एक बहुत ही जरूरी सवाल है। द्विवेदी जी मानते हैं कि समाज नाम को रूप से ज्यादा महत्व देता है। हाँ, ये तो है। नाम एक सामाजिक ठप्पा है, एक पहचान है जो दुनिया आपको देती है। रूप आपका अपना सच है, आपकी अपनी हकीकत। समाज अक्सर नाम के पीछे भागता है। लेकिन कुटज के उदाहरण से वो ये साबित करते हैं कि अगर आपके रूप में, यानी आपके चरित्र में दम है, अगर आप अपराजय हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, दुनिया आपको सम्मान देने पर मजबूर हो जाएगी। अंत में जीत गुणों की ही होती है, नाम की नहीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, हाँ। तो कुटज सिर्फ एक पेड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुटज एक विचार है, वो एक योद्धा है, एक संत है जो हमें सिखाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। सही बात है। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। वो हमें सिखाता है कि किसी के सामने झुके बिना अपनी मेहनत और अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करके सर उठाकर कैसे जिया जाता है। बहुत खूब। चलिए अब हम इस चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं परीक्षक की भूमिका में कुछ सवाल पूछूंगी और आप उनका स्पष्ट उत्तर देंगे। मेरा पहला सवाल, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? गाढ़े का साथी का अर्थ है मुश्किल वक्त का दोस्त। महाकवि कालिदास के पात्र यक्ष को जब रामगिरी पर्वत पर मेघ की पूजा के लिए कोई अन्य फूल नहीं मिला, तब सिर्फ कुटज ने ही उनकी सहायता की थी। इसी वजह से लेखक ने उसे ये उपाधि दी है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, कुटज के आधार पर जिजीविषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिजीविषा का अर्थ है जीने की प्रबल इच्छा। कुटज शिवालिक की कठोर सूखी चट्टानों के बीच बिना किसी बाहरी सहायता के न केवल जीवित रहता है, बल्कि फूलों से लदा रहता है।
विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानने की यही अदम्य शक्ति जिजीविषा है। ठीक है, अब एक दार्शनिक प्रश्न, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। इस पंक्ति का क्या आशय है? इसका आशय है कि सुख और दुख हमारी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। जिसका मन अपने वश में है, जो स्वावलंबी है, वह सुखी है, और जो दूसरों पर निर्भर है, खुशामद करता है, जिसका मन अपने काबू में नहीं, वह दुखी है। कुटज स्वावलंबी और आत्मनियंत्रित होने के कारण सुखी है। उत्तम। अगला सवाल, लेखक ने कुटज के जीवन से हमें क्या मुख्य सीख दी है? लेखक ने सबसे बड़ी सीख ये दी है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। उसे कुटज की तरह स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और साहसी बनकर अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए उल्लास के साथ जीना चाहिए। और आखिरी सवाल, नाम बड़ा है या रूप, इस पर लेखक का क्या विचार है? लेखक के अनुसार समाज नाम को रूप से अधिक महत्व देता है, क्योंकि नाम समाज द्वारा दी गई एक स्वीकृति है, एक पहचान है, जबकि रूप व्यक्ति का अपना सत्य है। हालांकि लेखक कुटज के माध्यम से ये भी स्थापित करते हैं कि यदि व्यक्ति के रूप में यानी उसके गुणों में शक्ति है, तो नाम कुछ भी हो, वह सम्मान का पात्र बन ही जाता है। अंततः गुण ही श्रेष्ठ हैं। बहुत ही स्पष्ट उत्तर। इस बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कुटज कौन है। वो लोग, वो विचार या हमारी अपनी वो अंदरूनी ताकतें जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनमें सबसे मुश्किल हालात में भी फलने फूलने की शक्ति छिपी होती है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद हम सबके अंदर एक कुटज है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, चट्टानों को चीरकर बाहर आने के लिए। इसी विचार के साथ कुटज निबंध का यह तथ्यात्मक सारांश और प्रश्नोत्तर सत्र यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।